हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी हरी मटर बहुत पसंद है और आप इसे पूरे साल खाना चाहते हैं? तो आइए हम पूरे साल का इंतज़ाम आपको बताते हैं कैसे करना है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो मटर नहीं है। हाँ, ये मटर नहीं है, ये है उड़द की दाल। 1 किलो उड़द की दाल मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था और सुबह उसे अच्छे से मसल मसल के छिलके अलग कर दिए, धो लिया और फिर उसका बना लिया बढ़िया सा फाइन पेस्ट। अब पेस्ट को भी पानी डाल के नहीं करना है, ऐसे ही करना है। और उसके साथ अब ये आई हमारी हरी मटर, इसे भी हम उसी तरीके से खूब महीन सा पीस के इसके साथ मिला लेंगे। अब आप इसको चेक करके देख सकते हैं कितना महीन पिसा हुआ है। ऐसे ही महीन पीसना है, पानी नहीं डालना है। चम्मच से चला चला के हम उसको अच्छे से पीस लेंगे। पहले के ज़माने में सिलबट्टे पे पीसा जाता था, लेकिन अब तो मिक्सी का ज़माना है, तो उसमें भी कम मेहनत नहीं लगती है, उसमें भी मेहनत लगती है। चम्मच से चला के हमें फाइन करना होता है। और उसके बाद देखिए, अब इन दोनों को मिला के हम अच्छे से गूँथते हैं। अभी हम गूँथते इसलिए हैं ताकि इसमें हल्का सा खमीर उठ जाए। हमें इसमें सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, उससे हमारी बड़ियाँ जल्दी ख़राब हो जाएंगी, कीड़े लग जाएंगे। हम सोडा नहीं डालेंगे, हमें इसे केवल ऐसे हाथ से ही गूँथ गूँथ के मिक्स कर देना है। और करीब 10-5 मिनट मिक्स करने के बाद हम इसको चेक करके देख लेते हैं। एक कटोरी पानी में हम इसे छोटी सी बॉल बना के डालेंगे। अगर वो बॉल तैरने लगेगी, इसका मतलब हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। देखिए हमारी बॉल तैर रही है, इसका मतलब ये तैयार हो गया है। अगर ये नीचे बैठ जाती तो हमें और मेहनत करनी पड़ती। तो ये मेरा रेडी है। अब इसमें हम थोड़े मसाले मिलाएंगे। ये है कुटी हुई काली मिर्च, और इसके बाद हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च हम थोड़ा ही डालते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालिए। ये पिसी हुई अदरक और थोड़ा सा पिसा हुआ लहसुन है इसमें। इसके बाद हम थोड़े से मसाले और डालेंगे, हमारा घर पे तैयार किया हुआ गरम मसाला। इसे भी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे, जो भी आपको पसंद हो जितना गरम मसाला, क्योंकि ये बाकी सब्जियों के साथ बनेगा। ये थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया। अब इसके बाद एक ज़रूरी चीज़ और है, हींग। ये हमने हींग भी डाल दिया है। बस अब हम इसमें डालेंगे हाथों से क्रश किया हुआ साबुत धनिया। आप इसे मिक्सी में भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी में थोड़ा ज़्यादा ही टूट जाता है, इसलिए हाथ से ही दरदरा कर लीजिए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। इसमें हम नमक नहीं डाल रहे हैं। अब हम नमक क्यों नहीं डाल रहे हैं, आप बताइए हम नमक क्यों नहीं डाल रहे हैं? नहीं पता? तो हम नमक इसलिए नहीं डाल रहे हैं कि नमक डालने से इसमें हल्की सी नमी आ जाती है बरसातों में, और ये हमारा ख़राब हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं, इसलिए नमक हम नहीं डालते हैं इसमें। तो अब मेरा तैयार हो गया। तो इस तरीके से हम इसको शेप देंगे। और सबसे पहली बड़ी हम रखेंगे सूप पे। सूप पे रखना हमारे यहाँ शगुन माना जाता है। बड़ियाँ जब बनाते हैं तो हम सूप पे उसको 2 बड़ी तोड़ के हम सूप पे रख देते हैं। उसके बाद बाकी बड़ियाँ हम बना के रखते हैं प्लेट में। तो ये देखिए हमने इसको ऐसे बना के और उल्टा रखा है, हमें उल्टा ही रखना है पहले पहले। तो बाकी बड़ियों को भी हम ऐसे तैयार कर लेते हैं। छोटी सी बॉल बनाएंगे, उसमें गड्ढा करेंगे और उसको पलट के प्लेट में रख देंगे। देखिए ये हमारी बड़ियाँ तैयार हो रही हैं। बहुत मेहनत का काम नहीं है, बहुत टाइम भी नहीं लगता इसमें। सारी प्रोसीजर में मुश्किल से 20 मिनट का टाइम लगा होगा। ये देखिए मेरी बड़ियाँ तैयार हो गई हैं। और ध्यान रखिएगा बड़ियों को उल्टा ही रखना है। और फिर इसे जब हम धूप दिखाएंगे तो इसे हम पलट के सीधा करके सुखाएंगे। देखिए हमने इसे सीधा करके भी सुखा लिया, उल्टा करके भी सुखा लिया। आप आवाज़ से ही जान रहे होंगे ये कितनी कुरकुरी हो चुकी है ना। और बहुत अच्छे से इसे हम देखिए अभी और धूप दिखाएंगे 1 दिन के लिए। ये हमारा लगभग सूख के तैयार है, लेकिन फिर भी हम तसल्ली के लिए 1 दिन धूप और दिखाएंगे, क्योंकि हमें साल भर रखना है। अब क्योंकि हम अयोध्या के रहने वाले हैं, तो अयोध्या तो हनुमान जी की नगरी है, तो यहाँ उनकी सेना का बहुत डर रहता है। तो किधर से भी बंदरों का झुंड आ सकता है, इसके लिए हमें थोड़ी रखवाली भी करनी पड़ती है। नीचे उतनी देर की धूप नहीं रहती है, छत पे ज़्यादा अच्छी धूप आती है। नीचे हमारे 4-5 घंटे मैक्सिमम धूप आती है। तो इसके साथ हम बढ़िया भी सुखा लेंगे,
खुद भी धूप सेक लेंगे। और हमारी बढ़िया तो तैयार हो गई। इसे आलू टमाटर के साथ बनाएंगे हम इसे। पालक की भी सब्ज़ी बनाएंगे ग्रेवी वाली। और आप क्या बनाएंगे, आप बताइए।